नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका महादेव स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान नमूना प्रश्न पत्र पर बात करेंगे, इनको हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में इस पैटर्न के अनुसार पूछा जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। प्रश्न नंबर 1, वड़ा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। वड़ा सम्मेलन बुलाने का क्या उद्देश्य था, वो आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग। आपको इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, बिरसा मुंडा का संबंध है। बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। ऑप्शन नंबर 4 झारखंड राज्य से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर 4, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। न्यायपालिका का प्रमुख क्या कार्य है। विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इनका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसमें प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका। प्रश्न नंबर 6, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो ये नवीकरणीय संसाधन है तीनों, ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका आंसर होगा। ये तीनों है जो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। जो मानव निर्मित संसाधन नहीं है वो आपको राइट करना है। पुल, सड़क, मशीन या प्राकृतिक गैस। ये तीनों ऊपर है जो मानव निर्मित संसाधन है। प्राकृतिक गैस है जो आपको मानव निर्मित संसाधन नहीं है। प्रश्न नंबर 8, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की लिस्ट में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया। भील, मीणा, गरासिया या सहरिया। आपको इसमें देखना है कि भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की लिस्ट में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है, वो है सहरिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये लघुरात्मक प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न है जो खंड ब में आपको प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के मिलेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न नंबर 9 है वो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको इनको मिलान करना है। पहला है मस्कट, दूसरा है मैथलॉक, तीसरा है मुक्ति, चौथा है महाभियोग। पहला है मस्कट। जो मस्कट क्या है, मस्कट एक पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक है। तो पहले से आपको मिलान करना है सी, पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। दूसरा है मैथलॉक। ये मैथलॉक है जो बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी। ये दूसरा है जो डी से मिलान करना है, बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी। तीसरा है मुफ्ती। मुफ्ती एक मुस्लिम समुदाय का न्यायविद हुआ करता था। चौथा है महाभियोग, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। ये होगा महाभियोग जो बी से मिलान करना है। ये हो गया इस प्रकार प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हाँ या ना में उत्तर देना है। ये भी 2 अंक का है। प्रत्येक लाइन है जो आधे आधे अंक की है, 4 लाइन है। पहला है लोग ही एक देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो पहले में आपको हाँ करना है, इस कॉलम में आपको हाँ लिखना है। दूसरा है कि लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। तो ये गलत बात है कि चरम जलवायु को पसंद करते हैं, ये कोई ज़रूरी
नहीं, ये गलत बात है, तो यहाँ लिखना है ना। तीसरा है खनिज उत्पादन वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, यानी जहाँ खनिज उत्पादन होगा वहाँ पर लोग अधिक बसेंगे। तो ये तीसरा है जो सही है, तो यहाँ आपको हाँ लिखना है कॉलम में। आगे इस प्रकार चौथा है औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र होगा वहाँ रोजगार के अवसर तो प्रदान करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको ना लिखना है। प्रश्न नंबर 11, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। ये भी 2 अंक का है। इसमें आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है कि इस कानून के अनुसार कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी निर्धारित की जाती है। तो ये आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखो। 2 कारण लिखने हैं, 2 अंक मिलेंगे। पहला कारण है उत्तर में इस प्रकार कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना। दूसरा है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इस प्रकार की आप 2 लाइन लिख सकते हैं, जिसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज़ क्यों था। सन 1857 क्रांति हुई, उसमें मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्या था, ऐतराज़। तो वो ऐतराज़ क्यों था, इसका कारण है जो आपको लिखना है वो इस प्रकार है कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, जिससे सिपाहियों को क्या थी, नाराज़गी। आगे देखना प्रश्न नंबर 14, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। क्यों कहा जाता है भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर। उत्तर आपको लिखना है कि भीलवाड़ा में सिंथेटिक फाइबर का अधिक उत्पादन होता है और कृत्रिम वस्त्र बनाने की इकाइयाँ भी सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ हैं, भीलवाड़ा ज़िले में। इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों, कारण लिखिए। ये 4 अंक का प्रश्न है। इसमें आपको कारण लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव क्यों डालते थे। उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि नील की खेती से ज़मीन बंजर हो जाती थी और इसलिए भारतीय किसान नील की खेती नहीं करते थे। यूरोप में नील की सर्वाधिक मांग थी। इस लाभ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डालते थे। प्रश्न नंबर 16, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 4 अंक का प्रश्न है। आपको निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करने से पहले निर्वाह कृषि क्या है इसके बारे में परिभाषा लिखेंगे। निर्वाह कृषि किसानों द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि, जिसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। अब निर्वाह कृषि के प्रकार लिखेंगे। पहला प्रकार है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा प्रकार है आदिम निर्वाह कृषि। प्रश्न नंबर 17, उद्योग किसे कहते हैं, कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो उद्योग किसे कहते हैं, परिभाषा लिखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में अधिक मात्रा में सामान अथवा वस्तुओं का निर्माण करना उद्योग कहलाता है। सरल परिभाषा है। उसके बाद हम लिखेंगे कच्चा माल आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा वन आधारित उद्योग। ये 3 प्रकार के हैं जो कच्चा माल आधारित उद्योग है। इनके प्रकार का वर्णन भी हो गया। ये 4 अंक का प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, भारत में आज़ादी से पहले शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशाला पर कोई 2 राय अपने को लिखनी है। 2 अंक का है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि वर्तमान की तुलना में पाठशालाओं की संख्या बहुत कम थी। और दूसरी बात, अमीर और गरीबों के लिए पाठशालाएँ अलग अलग हुआ करती थी। अमीर लोग है जो महंगी स्कूलों में पढ़ते और गरीब है जो सरकारी स्कूलों में अध्ययन करते, जहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल कम होती। इस प्रकार प्रश्न नंबर 18 में दूसरा है, प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसका क्या कारण है। इनके 2 कारण हैं जो आपको लिखने हैं। 2 कारण में आपको 2 अंक मिलेंगे। पहला कारण है आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब होना। दूसरा कारण ये भी है कि अभिभावकों के अशिक्षित होने के कारण विद्यालय अथवा शिक्षा के प्रति
नकारात्मक धारणा, एक अशिक्षित अभिभावकों के दिमाग में गलत धारणाएं शिक्षा के प्रति भी कारण है। प्रश्न नंबर 19 कि निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। ये तालिका है, इसमें पहला है कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में हैं। राजस्थान, ये राज्य सरकार में और केंद्र सरकार। अपने राज्य सरकार में अभी कौन सी राजनीतिक दल सत्ता में है? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी है जो राज्य सरकार में राजनीतिक दल है जो सत्ता में है। और केंद्र सरकार में भी यही है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और अब पूछा है कि आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है। राज्य सरकार में अपने प्रतिनिधि कौन है? आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य सरकार में, इसका मतलब है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि एमएलए, और अपना एमएलए जो के बिश्नोई है। और केंद्र सरकार में जो है अपना एमपी कैलाश चौधरी। तो ये हो जाएगा इस प्रकार। अभी आपको तीसरा देखना है, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में कांग्रेस है जो विपक्ष दल है। आगे देखना है कि अगले चुनाव कब होंगे। अगले चुनाव जो ये राज्य सरकार के चुनाव अभी दिसंबर 2023 में हुए, तो अब 2028 में होंगे दिसंबर में। और केंद्र सरकार के चुनाव अभी अप्रैल 2024 में होने हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताएं जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करें। ये 2 अंक का प्रश्न है। इसमें आप पहला लिखेंगे समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। और 20वें प्रश्न में सेकंड है, ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख करो जिसमें पिछड़े समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो ऐसे 2 पिछड़े समुदाय की पहचान वाले क्षेत्रों का उल्लेख करना है। तो हम पहला लिखेंगे राजस्थान में 12 जिला जो शहरी जनजाति की वजह से पहचाना जाता है। दूसरा हम लिखेंगे बड़े स्तर पर बिहार, जहाँ भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है, इसके लिए भी ये एक पहचान रखता है। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। क्या दर्शाना है? बाड़मेर, सीकर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर। ये 4 अंक का है। ये अपने राजस्थान का मानचित्र जो प्राचीन, जो नए वाला अभी नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको बाड़मेर, और ये बाड़मेर है। हनुमानगढ़, तो ये हनुमानगढ़ है। सीकर, ये कटोरानुमा सीकर है। और इसके अलावा ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, झालावाड़ है, धौलपुर, ये सभी ज़िले हैं जो आप आराम से देख सकते हैं। इनमें से कोई 4 आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 22, इस दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न आपको 3 मिलेंगे, उसमें 2 के उत्तर लिखने हैं। 4-4 अंक का प्रश्न होगा, कुल 8 है। पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखो। 1857 की क्रांति, असफलता और सफलता पर क्या करना है? अपने को विचार लिखना है। सफलता ये है कि भारतीयों में एकता की भावना जागृत हुई। असफलता ये है कि प्रभावी नेतृत्व की कमी थी। और क्रांति है जो समय से पूर्व प्रारंभ हुई, इसलिए ये असफल हुई। आगे दूसरा है कि भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करो। महात्मा गांधी जी ने क्या योगदान दिया भारत की आज़ादी में? वो उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि महात्मा गांधी जी ने सभी आंदोलन सत्य और अहिंसा के आधार पर चलाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन था, जिनके बलबूते ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमज़ोर हुई। फलस्वरूप सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। प्रश्न नंबर 22 में थर्ड है, रॉलेट सत्याग्रह पर आपको संक्षेप में लिखना है कि रॉलेट सत्याग्रह क्या था। रॉलेट सत्याग्रह एक प्रस्तावित 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया या प्रारंभ किया गया। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।
2 पॉइंट दिए गए हैं, जैवमंडल और पारितंत्र। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है और प्रत्येक प्रश्न है जो 4-4 अंक का है। पहला है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है, इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन। जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहते हैं जहाँ पर जीवन के पाए जाने की संभावना हो, अर्थात पृथ्वी के धरातल से लेकर वायुमंडल वातावरण को जैवमंडल कहते हैं। दूसरा है पारितंत्र या परितंत्र। ये एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी जैसे पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल हैं, अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो ये आपके पारितंत्र की परिभाषा है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 24, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता क्यों है? लिखो। संविधान के बारे में लिखना है और कुल 8 अंक का है। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है, तो इसको आप आराम से बढ़िया राइटिंग से भी लिखना है। और सबसे पहले लिखना है संविधान। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उनके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है और इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये आपको 4 अंक मिलेंगे। उसके बाद संविधान की आवश्यकता लिखेंगे, तब आपको 4 अंक और मिलेंगे। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और उनके कार्यों को निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर लास्ट 25, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपको 3 प्रश्न मिलेंगे और उत्तर 2 के लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अब देखते हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जंतर मंतर एक वेधशाला है जयपुर, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, गागरोन दुर्ग झालावाड़। दूसरा है सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लेख कीजिए। तो सड़क सुरक्षा के नियमों को लिखना है, लिखेंगे हम। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए और अधिक स्पीड में वाहन नहीं चलाना चाहिए। और इसमें आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। और इस प्रकार ये अपना मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।